महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी। अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? ये आपने क्या किया सती? आपने तो कहा था कि आप शीघ्र वापस लौट आएंगी, फिर क्यों आप अपने प्रिय शिव के पास नहीं लौटती? क्यों सती, क्यों? दोष दक्ष का है प्रभु, आपका इतना अपमान किया उसने, पर मां सह नहीं पाई। हाँ प्रभु, जब उसने हमें श्राप दिया हम चुप रहे थे। जब उसने आपको श्राप दिया था हम फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते रहे, और अब उसने हमारी मां को छीना है प्रभु। आपके प्रति घृणा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही संतान को इतना विवश कर दिया कि वो आत्मदाह करती रही और वो निर्लज्ज बैठा देखता रहा। उस अपराधी के दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। मेरी प्रिय के अपमान का उत्तर देना होगा, इस अत्याचार का न्याय होगा, और वो करेगा मेरा रौद्र रूप। वीरभद्र, भद्रकाली, जिसने भी सती के साथ अत्याचार किया है उन सबको ऐसा भीषण दंड दो
कि आकाश भी सिहर उठे, धरती कांप जाए और यह ब्रह्मांड डोल उठे और वो अभिमानी संसार के लिए एक उदाहरण बन जाए। जाओ, प्रतिशोध लो। परंतु मां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महादेव तो देवी सती के जाने के बाद बहुत अधिक क्रोधित थे, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और अन्य देवताओं को दंड देने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न ही क्यों किया? क्योंकि महादेव की करुणा अथाह, उनके हृदय में दया का सागर लहराता है। उस भीषण मानसिक संताप की अवस्था में उन्होंने अपने कष्ट से अधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा। प्रजापति और अन्य देवता उनकी एक जटा से उत्पन्न रुद्र रूप का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में यदि महादेव उन्हें स्वयं दंड देने के लिए तत्पर हो जाते तो विनाश का ऐसा तांडव होता कि ये समस्त संसार क्षण भर से भी कम समय में समाप्त हो जाता। ये तो अपशकुन है, बहुत अशुभ है ये। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? महाराज, आप प्रजापति दक्ष हैं। इन अशुभ लक्षणों से, इन अपशकुनों से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भृगु ऋषि कैसी बात कर रही हैं? ये किसी भयानक अनहोनी का आभास है।
सभी देवता और ऋषिगण भय से व्याकुल हैं। इनके भय को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। महादेव का ये रुद्र रूप कहीं समस्त सृष्टि का विनाश ना कर दे। देवी सरस्वती, अपने आप को ज्ञान की देवी मानती है ना आप? इस संसार के सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व है आपका। उसके पश्चात भी आपने इन पापियों का साथ दिया। ये अपमान पर्याप्त नहीं है, आपको इसका अधिक कड़ा दंड मिलेगा। तपस्वी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम सब, फिर भी तुम सब ने इस यज्ञ में भाग लिया। नंदी अकेला था और तुम सब इतने अधिक। उस अकेले को चारों ओर से घेर कर चक्रव्यूह रचा था तुमने। अब दिखाओ अपना शौर्य, तोड़ सको तो तोड़ो हमारा चक्रव्यूह। ये रक्त की वर्षा, ये वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया? चंद्रदेव, महादेव ने तुझे अपने शीश पर बिठाया था।
इतना बड़ा सम्मान दिया था और तूने क्या किया? महादेव का हृदय छल्ली कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। कहां भाग रहे हैं यज्ञदेव? जब महादेव के बिना यज्ञ कर रहे थे तब भय नहीं लगा था आपको? अब विलंब हो गया, आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इतने सारे देवता मिलकर भी इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? महर्षि भृगु, पुरोहित का कार्य होता है अपने यजमान को उचित अनुचित का भेद बताना। पर जो अधर्म करने के लिए उकसाए, महादेव के अपमान पर मौन हो जाए, वो पुरोहित नहीं पापी होता है, पापी। ईश्वर, शिवद्रोही को 10 दिशाएं मिलकर भी आश्रय नहीं दे सकती दक्ष। जैसे महादेव शिव ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ा था, इस अहंकार से बड़े शीश की भी वही दशा होगी। दक्ष के शीश को भस्म करने के बाद भी वीरभद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी चित्कार सुन के ही भद्रकाली समझ गई यदि शीघ्र उन्हें वहां से नहीं ले जाया गया तो उनका रौद्र रूप और भी भयंकर हो जाएगा। और तब वो उन्हें लेकर गोदावरी नदी के किनारे आ गई और उस बहते हुए जल में उन दोनों ने अपने रक्त रंजित अस्त्रों को धोए। उन अस्त्रों ने इतना रक्त पिया था कि उनके स्वच्छ होते होते ऐसा लगने लगा जैसे वह जल की नदी नहीं रक्त की नदी बह रही है। ये देखकर भद्रकाली तो शांत हो गई, पर वीरभद्र नदी के उस लाल रंग को देखकर और भी उग्र होने लगे। यदि वीरभद्र जी को शीघ्र ही शांत नहीं कराया गया तो उनके प्रकोप से सृष्टि का विनाश निश्चित है। वीरभद्र,
देवी भद्रकाली इतनी शीघ्र इतनी शांत कैसे हो गई? उन्हें शांत देखकर मुझे भी विचित्र शांति का आभास हो रहा है। संसार का सत्य यही है, स्त्री की शक्ति से ही संभव कि जब पुरुष उसका शांत रूप देखता है तो वह अपना सारा क्रोध, अपना सारा मानसिक संताप भूल जाता है। जब पुरुष कार्य समाप्त करके घर लौटता है और स्त्री उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है तो उसका चित्त शांत हो जाता है। यदि स्त्री प्रसन्न है तो जीवन की फुलवारी में सुख की सुगंध अपने आप फैलने लगती है। वीरभद्र और भद्रकाली की इच्छा का मान रखते हुए स्वयं ब्रह्मदेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों का विवाह संपन्न किया। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी देवी? गोदावरी के इस मनोरम तट पर, इस त्राश्रामम नामक स्थान पर जहां मेरे और भद्रकाली के प्रेम ने जन्म लिया है, वहां मेरे मंदिर का निर्माण होगा। जहां कोई भी अविवाहित व्यक्ति आकर मेरे दर्शन करेगा तो उसके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी और उसका विवाह भी शीघ्र ही होगा। शिव का आंशिक रूप तो शांत हो गया, पर शिव देवी सती के बिना अभी भी अकेला और अधूरा महसूस कर रहे थे। वो अपनी मन की व्यथा से ना तो उभर पा रहे थे और ना ही उसे व्यक्त कर पा रहे थे। कैलाश में व्याप्त उस शांत सन्नाटे में भी इतना कोलाहल होगा, इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग है महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। मैं आपके साथ जाने के लिए हठ नहीं करूंगी। आप मुझे भी मत रोकिए। मैं सदा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ मेरे भोले बाबा। यज्ञ समाप्त होते ही वापस लौट आऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए सखा, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। आपको सदैव सच्चे और योग्य प्राणियों का साथ देना चाहिए। जब स्वयं सरस्वती अयोग्य व्यक्तियों का साथ देने लगे, उन पे कृपा करने लगे, तो इस संसार का हित नहीं हो सकता। ऐसे में नाक कटना अनिवार्य ही है।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मुझे अपने शीश पर स्थान दिया और मैंने माता सती का अपमान होते देखकर भी कुछ नहीं किया। मेरा मौन ही मेरा अपराध है प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। जब भगवान स्वयं किसी को उच्च स्थान दे तो उसे उस स्थान की, उस भगवान की और उस उपलब्धि की मर्यादा रखनी चाहिए। जो ऐसे अभूतपूर्व सम्मान के बाद भी मर्यादाहीन आचरण का साथ दे, उसका पतन तो निश्चित है चंद्रदेव। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है प्रभु, अब बस एक ही विनती है, दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। हे महादेव, सभी देवताओं को अपनी भूल का आभास हो चुका है। ये लज्जित है, क्षमा प्रार्थी है और आपकी कृपा के आकांक्षी है। हमें क्षमा कर दे सकते, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप कृपा निधान है महादेव, करुणा के सागर हैं आप। आपकी सदा ही जय हो। 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 एक विनती और है सखा। दक्ष की मृत्यु के कारण महायज्ञ बीच में ही रुक गया था। संसार पर एक और दया कर और दक्ष को एक बार फिर से जीवित कर दो ताकि यज्ञ पूर्ण हो सके। जब मैंने माता के शव को देखा था, मेरी दशा इतनी बिगड़ गई थी, तो न जाने प्रभु के हृदय में क्या बीतेगी। परंतु प्रभु आप ही बताइए प्रभु, इतना सब कुछ होने के बाद भगवान श्री नारायण महादेव से ऐसी मांग कैसे कर पाए? ये तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे कोई किसी के हृदय में खंजर खोप दे और फिर उसे अंतर तक और अधिक मरोड़ दे। हमारे भोले बाबा भोले करुणामयी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो उनमें कोई भावना नहीं है। अभी तो महादेव ने देवी सती के अंतिम दर्शन भी नहीं किए थे। उन्हें पूरी तरह से विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि जिन देवी को वो इतना अधिक प्रेम करते हैं, जो उनके अस्तित्व का केंद्र है, वो सदा सदा के लिए उनके जीवन से जा चुकी है। और ऐसे में उनके हत्यारों को फिर से जीवित करने की मांग रखना, ये कहां का न्याय है प्रभु? हम मानवों और महादेव के बीच यही अंतर है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम हमारे अतिरिक्त किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते, पर महादेव
वो तो परम पिता है, और पिता चाहे कितने भी दुख में क्यों न जूझ रहे, पर सबसे पहले वो अपने संतानों के हित के बारे में विचार करते। महादेव ने भी ऐसा ही किया। वो मूढ़मती माँ हूं जो ना तो अपनी पुत्री को पहचान पाई और ना ही अपने दामाद का सम्मान कर पाई। मैं माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाई और आज इस अपराध का बहुत कड़ा दंड मिला है मुझे। पर सत्य तो ये है कि इस दंड के योग्य हूं मैं, किंतु हे महादेव, एक पत्नी होने के रूप में मैंने अपने पति की अर्धांगिनी होने का पूरा प्रयास किया है। सच्चे अर्थों में सदैव उनका साथ दिया, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाया है मैंने, और इसीलिए एक सुहागिन होने के नाते मैंने आज तक जो भी पूजा अर्चना, जब व्रत तप किए, उनका फल दीजिए मुझे महादेव। मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए, पुनः जीवित कर दीजिए। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें महादेव। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महादेव, बहुत बड़ी भूल। मित्र का धर्म होता है अपने मित्रों को सही दिशा की ओर अग्रसर करना, उन्हें सदैव उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आप मित्र भी थे और साथ साथ पुरोहित भी, पर आप न केवल अपने यजमान मित्र को सही सुझाव देने में असफल रहे, बल्कि आपने उन्हें अनुचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसी का दंड मिला है आपको महर्षि। ऋषियों की दाढ़ी ज्ञान का प्रतीक होती है। आपके अपराध के कारण आप वो भी गवा बैठे। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो, आपकी सदा ही जय हो। महादेव की जय हो। महादेव, सती सदैव कहती थी आपका हृदय बहुत विशाल है, साधारण व्यक्तियों से भिन्न है आप, करुणा का सागर है। मेरी प्रार्थना है आपसे, जो हुआ उसे भूलकर इन्हें प्राण दान दे, इन्हें
पुनः जीवित कर दीजिए महादेव, पुनः जीवित कर दीजिए। आपके पति का शीश भस्म हुआ है और सृष्टि के नियमों के अनुसार मैं उस शीश को फिर से उत्पन्न नहीं कर सकता। आपके कारण ही सती को सबसे पहले मेरा ज्ञान हुआ। अनजाने में ही सही, मुझे खोजने में, मुझे जानने में आपने उनकी सहायता भी की थी। इसलिए मैं आपका ऋणी हूं देवी, और ये ऋण मैं आपके पति के प्राण लौटाकर चुकाऊंगा। महादेव, प्रणाम स्वीकार करें। मुझ मूर्ख को, मुझ नराधम को क्षमा कर दीजिए प्रभु। आप प्रजापति दक्ष हैं। इस संसार के प्रति आपका योगदान अकल्पनीय है, क्योंकि आपने ही जीवन का आचार संहिता का निर्माण किया है। ध्यान, पूजा, जप, व्रत, इन सभी नियमों का निर्माण करके आपने समाज को नियम और अनुशासन भी सिखाया है। तो सदैव स्मरण रहे प्रजापति, जब अधिक शक्ति होती है तो दायित्व और भी बढ़ जाता है। आपने सदैव पशु जाति को तुच्छ दृष्टि से देखा। आज उन्हीं में से एक ने आपको नवजीवन का दान दिया है। इसी कारण आपको क्षमा उसी से मांगनी चाहिए जिसका आपने सदैव अपमान किया है। नंदी, श्रृंगी, आप सभी का दोषी हूं मैं, पर अब सच्चे हृदय से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महादेव अभी शांत अवश्य हुए, किंतु जब वह देवी सती का शव देखेंगे तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कोई नहीं बता सकता। यदि देवी सती के शव को देखकर पुनः महादेव का क्रोध जागृत हुआ तो इस सृष्टि के महाविनाश को रोकना असंभव हो जाएगा। सती,
सती। सत्य तो ये है महादेव कि आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी आवश्यकताएं मुझे व्यर्थ लगती हैं। महादेव, देवी सती के शव को लिए कहाँ जा रहे हैं? ना जाने अब क्या नया संकट आएगा इस सृष्टि पर। आप मेरे जीवन के अभिन्न अंग हैं महादेव। अब मैं भी आपके जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहती हूँ। पर बहन, एक बात समझ नहीं आई, जब भोले बाबा ने सबको ठीक कर दिया तो फिर सती को काहे ठीक ना किया? क्योंकि देवी सती ने घोषणा की थी कि वो दक्षायनी रूप में जीवित नहीं रहना चाहती थी। बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर आने का हट करके जो उन्होंने अपराध किया था, उसके लिए उन्होंने अपने लिए यही दंड चुना था। ऐसे में महादेव को उनकी इच्छा का सम्मान तो करना ही था। महादेव कहाँ जा रहे हैं देवराज? इस प्रश्न का उत्तर न तो मेरे पास है, न ब्रह्मदेव के पास, न प्रभु विष्णु के पास, और ना ही स्वयं इनके पास। मुझे भय हो रहा है कि इस समय काल भी इस आशंका से घबराया हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं वो और अब क्या करेंगे महादेव। अब तक मैंने केवल अर्पण किया है, पर अब स्वयं को समर्पण करना चाहती हूँ। मैं आपको अपना पति परमेश्वर मान चुकी हूँ महादेव। क्या आप भी मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे? ये वरमाला केवल और केवल महादेव के गले में सुशोभित होगी। मेरी प्रेम की शक्ति महादेव को यहाँ तक लेकर आएगी। मेरे होते हुए आप कभी अकेली नहीं हैं सती। आप मेरा ही भाग हैं और मैं आपका। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रिय।
मैं आपके प्राणों की रक्षा करने में विफल रहा और अब इतना विलंब हो चुका है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रिय, शिव हूं मैं, आज केवल शव समान हूं। ये कैसी विवशता है कि आज मैं अपने प्रिया को जीवन भी नहीं दे सकता, समय का चक्र नहीं लौटा सकता, आपको उस यज्ञ में जाने से नहीं रोक सकता। मैं क्या करूं प्रिय, मैं क्या करूं? महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? देवी सती से विरह के वियोग में महादेव कितने वर्षों से तांडव नृत्य करके अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। यदि महादेव ने अपना तांडव शीघ्र ही नहीं रोका तो घोर अनर्थ हो जाएगा। महादेव के तांडव नृत्य के माध्यम से उनकी मन की उस व्यथा को कथा के रूप में कह रहा था, जो वो स्वयं अपने शब्दों में कहने के लिए असमर्थ थे। सदैव स्थिर और अनासक्त रहने वाले महादेव भी देवी सती के जाने के बाद जैसे अपना संतुलन ही खो बैठे। कई वर्षों तक वे बिना रुके तांडव करते ही रहे। विनाश की ताल पर अब संहार का नर्तन करने में, स्वयं को रोकने में सक्षम नहीं थे। परंतु भोलेनाथ के तांडव से तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। ऐसे में तो उनका रुकना बहुत आवश्यक था। हाँ माँ, कैसे रुके वो? कैसे समाप्त हुआ शिव जी का तांडव? ब्रह्मदेव, श्री नारायण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। कुछ कीजिए, कोई भी उपाय कीजिए, पर महादेव को मृत्यु और विनाश का ये महाभयानक नृत्य करने से रोक लीजिए प्रभु। महादेव तो सदैव मोह माया से परे रहते, किंतु इस समय वह भी देवी सती के मृतदेह से मोह लगाए बैठे। दुख की अधिकता से माया में उलझ गए हैं। वह ये भूल गए हैं कि शरीर तो नश्वर, देवी सती तो पहले से ही उनमें विलीन हो चुकी है। तो फिर उन्हें ये स्मृति दिलानी होगी। पर नारायण, शक्ति के बिना शिव को रोक पाना संभव कैसे होगा?
हे नारायण, अब तो आप ही से आशा है। आप ही हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अपने आप को इतना कष्ट मत दीजिए सखा। हे सखा, मुझे क्षमा करिए। इस सृष्टि की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना पड़ रहा। इसके सिवा मेरे समक्ष और कोई विकल्प नहीं। मुझे क्षमा कर दें महादेव। आपके तांडव के कारण संसार का विनाश हो रहा था, इसलिए प्राणी मात्र की रक्षा के लिए मुझे इतने कठोर निर्णय का आश्रय लेना पड़ा। देवी सती के देह के विभाजित खंड जहां जहां गिरे, वो सभी स्थान आज से शक्तिपीठ के नाम से जाने जाएंगे। अनंत काल तक वहां भक्त देवी का पूजन करेंगे, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनकी सेवा करेंगे। इन सभी 51 शक्ति पीठों में जब भी कोई भक्त पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना करेगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा। आदि शक्ति देवी सती स्वयं उसे आशीर्वाद देंगी। हमारा साथ बस इतना ही था महादेव। आपकी छवि को
अपने हृदय में बसाकर आपसे विदा ले रही हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। देवी सती के देह के अनेक भागों में बट जाने के बाद उनका तांडव तो रुक गया था, पर शिव फिर से सामान्य नहीं हो पाया। संसार से विरक्त होकर वो गहन समाधि में लीन हो गए। शिव का इस तरह विरक्त होना संसार के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि शिव और शक्ति का संतुलन ही सृष्टि को संतुलन देता है। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो सृष्टि शक्ति विहीन हो जाती है, पाप बढ़ने लगता है, बुराई प्रकट होने लगती है और विनाश निश्चित हो जाता है। इस बार भी शिव और शक्ति के अलग होने का परिणाम शीघ्र ही दिखने लगा। असुरों को फिर से उभरने का अवसर मिलने लगा। ऐसा ही एक महाशक्ति असुर था, तारकासुर। अन्य असुरों की तरह उसने भी वरदान की शक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव की भीषण तपस्या की। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई तारकासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। बोलो, क्या वरदान चाहिए? बस एक ही वरदान की इच्छा है ब्रह्मदेव, कि मैं अनंत काल तक इस देह का उपभोग कर पाऊं, अजर अमर हो जाऊं। असंभव है ये जो तुम मांग रहे हो। इस पूरी सृष्टि में इस वरदान को प्राप्त कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। अमरता का वरदान छोड़कर कोई और वर मांग लो। फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तथास्तु। अर्थात जो मेरी कामना थी वो पूर्ण हो ही गई। ना चाहते हुए भी आपने मुझे अमर बना ही दिया ब्रह्मदेव। शिव शंकर की पत्नी भस्म हो चुकी है और शिव संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में जा चुके हैं। ऐसे में उनके पुत्र का जन्म होगा भी तो कैसे? और जो जन्म ही नहीं लेगा वो मुझे मारेगा कैसे? पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।